हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। देखिए आज का जो प्लांट है वो है मोगरे का प्लांट। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक नए पौधे के साथ चैनल पर। तो हमें मोगरे के प्लांट में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, यानी कि किस किस पॉइंट को हमें फॉलो करना है। ऐसे मैं आपको 5 से 6 पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आपके मोगरे के पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे। ये एक ऐसा प्लांट है, अगर इसके ऊपर 5 से 6 फूल भी खिले हैं तो भी आपका पूरा जो गार्डन है वो फूलों से महक जाएगा। तो हमें इसमें किस तरीके से कौन कौन से टिप्स यूज़ करने हैं और एक होममेड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। जिस चीज़ को हम बेकार समझकर फेंकते हैं उन्हें हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक नहीं 2 प्लांट खरीदिए। अब मुश्किल से 40 से 50 रुपये का आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। 2 प्लांट अगर आप खरीदेंगे तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं एक साथ रखे हुए। एक सिंगल प्लांट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसे 2 प्लांट खरीदें। ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 2 प्लांट काफ़ी हैं पूरे गार्डन को महकाने के लिए। दूसरी चीज़, इसे जो हमें लगाना है इसका जो पॉट साइज़ है वो करीबन 12 इंच का होना चाहिए। 10 इंच का या 8 इंच का जो पोट है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी हम इसे नया पौधा लेके आए कम से कम 12 इंच का पोट इसको दें। थर्ड पॉइंट, अगर इसके ऊपर आपको छोटे से सफ़ेद कीड़े लगे हुए नजर आए या कोई और तरीके के कीड़े लगे हुए नजर आए तो आपको इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको और भी बताऊंगी जो आप नीम ऑयल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र तो नहीं है, एक मतलब कीड़े जो लग जाते हैं उसको हटाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, जो ये ब्रांच है इस तरीके से, जो ब्रांच सूखी हुई हैं या जिनके ऊपर ग्रोथ नहीं है उनको आपको प्रून करना है। प्रूनिंग आप साल में 3 बार करेंगे। देखिए जितनी सूखी हुई ब्रांच है वो मैं हटा रही हूँ। सबसे पहली जो प्रूनिंग है वो फरवरी मार्च में आप कर दीजिए। इस ब्रांच के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है, एक पत्ता सिंगल रह गया है, तो मैंने थोड़ी प्रूनिंग पहले कर दी थी और बाकी जो बची हुई ब्रांच है उनको मैं अब कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इन ब्रांच को इसलिए छोड़ा था कि शायद इनके ऊपर नई ग्रोथ आ जाए, लेकिन नहीं आई है तो आप इसको प्रून कर दीजिए। कटर जो भी आप लेंगे, ब्लेड कटर जो भी आप ले रहे हैं, सीजर वगैरह, उसको सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, यानी कि स्टेरलाइज कर लीजिए। आप कोई भी डिटॉल वगैरह लेके उससे साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप कटिंग करेंगे यानी कि प्रूनिंग करेंगे। देखिए जैसे ही हम प्रून करते हैं तो एक जगह से कई कई ब्रांच निकलती हैं। इसका जो पॉइंट होता है ब्रांच निकलने का, जब ब्रांच आती हैं उसी के ऊपर फ्लावरिंग होती है। अगर इस पर नई ग्रोथ नहीं आएगी तो फूल भी नहीं खिलेंगे। एक बार जब फूल आके सूख जाएं तो उन फूलों को हटा दीजिए, हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, नई ग्रोथ वहीं से निकलेगी। 1 से 2 ग्रोथ निकलती हैं, उनके ऊपर फिर से फूल आएंगे। इस तरीके से इसका सर्कल चलता रहता है। तो 3 बार प्रूनिंग आपको कब करनी है? फरवरी से मार्च में एक बार बरसात से पहले आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी है, और थर्ड प्रूनिंग करनी है आपको अक्टूबर या नवंबर में। इसके अलावा और इसकी प्रूनिंग आप किसी मौसम में ना करें। तो ये चीज़ें आपको इसकी ध्यान रखनी है प्रून करते समय। तो देखिए जब नई ग्रोथ ऐसे आती है उसी के ऊपर कलियां बनती हैं, पत्तियां चमकदार रहती हैं फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र ध्यान रखना है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको होममेड फर्टिलाइज़र जो आप घर आसानी से बना सकते हैं, अपने पौधे हजारों का और फूल पा सकते हैं। देखिए जो पौधा हम नया लेके आए हैं वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस पर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखिए नई ग्रोथ निकल के आई है तो यहाँ पे फूल जो है बनने लगा है, कलियाँ बनने लगी हैं। जो डबल पेटल वाला पौधा होता है, यानी कि जिसके ऊपर डबल पेटल वाले फूल खिलते हैं, वो पौधा आप लीजिए। सिंगल पेटल वाला पौधा ना लें। इससे क्या होगा, वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं उसके फूल, और जो फ्लावरिंग है वो गुच्छों जैसी होती है, यानी कि सिंगल सिंगल नहीं, 2 से 3 फूल तो खिलेंगे ही खिलेंगे इकट्ठा, तो वो देखने में अच्छा लगता है और उसकी खुशबू ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब आप प्रूनिंग कर रहे हैं और आप देखेंगे गमले में कोई पहले प्लांट ग्रो हुआ है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये पर्सलेन है, इसको मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है। कोई भी सूखी पत्तियाँ, हरी घास, कोई पौधा लगा हुआ है छोटी जड़ वाला, जैसे टर्टल वाइन हो गई, पर्सलेन हो गई,
तो उनको इस वक्त आपको निकालना है। उसे निकाल लीजिए, अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। देखिए ये मैंने निकाल लिया है, जितनी भी सूखी पत्तियां वगैरह है वो सब हटा दी हैं। छोटे छोटे जो ये पार्ट हैं ये सब कंपोस्ट के हैं। फिर हमें जो गुड़ाई करनी है, गुड़ाई से क्या होगा कि इसकी मिट्टी को हवा मिलेगी, जो थोड़ा बहुत फंगस होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड, इससे हवा मिलने पर इसकी जड़ों में मजबूती आएगी और पौधा जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे उसको भी पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, यानी कि सोख लेगा, उसी से हमारा पौधा अच्छे से चलेगा। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। हर 15 से 20 दिन के अंदर आप इसके अंदर गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि अब इसका मौसम आ गया है। दूसरी देखिए इसमें चींटियाँ को भगाने का सबसे आसान तरीका है हल्दी थोड़ी डाल, सूखी हल्दी नहीं है, कोई नहीं बनाना है। इससे जितनी भी चींटियाँ हैं वो सभी 10 से 15 मिनट के अंदर गायब हो जाएंगी, इससे निकल जाएंगी। एकदम पूरा आप चारों तरफ घुमा के इसमें हल्दी डाल के छोड़ दीजिए। गुड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ इसको डाल के छोड़ना है। जैसे कहीं भी चिड़िया निकलती हैं हम डाल देते हैं ना आटा वगैरह, तो इसी तरीके से आप गमले में हल्दी डालिए। हल्दी से क्या होगा, ये पानी में जब हम पानी डालेंगे इसमें डिज़ोल्व होगी, उससे भी जो फंगस है वो दूर हो जाएगी, चींटियाँ भी दूर हो जाएंगी, तो हमारे पौधे को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। केले के जो छिलके हैं उनको मैं सुखा के रख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ छिलके तो मैंने सुखा लिए हैं, कुछ अभी भी बिना सूखे हुए रखे हुए हैं। आप केले के छिलकों को कभी ना फेंकें। प्याज के छिलके भी रखे हुए हैं, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। हमें अपने पौधे पर अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अच्छे से चाहिएगी, और उनमें ग्रीननेस चाहिए तो आयरन वगैरह पूरा ये सभी तत्व इससे हमारे पौधे को मिल जाएंगे। लेकिन इसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे कैसे? केले हमने सुखा के रख लिए हैं, जो छिलके हैं उनको सुखा के रख लिया है, प्याज के भी। तो इन्हें यूज़ कितनी मात्रा में करना है, इस तरीके से कर देख लेते हैं। ये लिया है मैंने 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के अंदर हमें 3 से 4 प्याज के छिलके डालने हैं, यानी कि हमें 1 से 2 पॉट के लिए ये फर्टिलाइज़र हमारा बन जाएगा। 2 पॉट के लिए आसानी से बन जाएगा, 12 इंच के जो गमले हैं उसके लिए। तो हमने 3 से 4 प्याज के छिलके डाल लिए। इनको डालने के बाद में फिर हमें डालना है केले के छिलके। ये भी आप 2 या 3 केले के छिलके ले लीजिए। आपके पास अगर ताज़ा हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सूखे हुए भी रखे हुए हैं तो मैं इन्हीं को डालूंगी। ये दोनों चीज़ें आप मिला करके पूरी रात के लिए रख दीजिए। 1-2 घंटा नहीं रखना है, पूरी रात के लिए इसको छोड़ना है, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो लिक्विड है ये तो हम ले लेंगे, बचे हुए पार्ट को जो किचन कंपोस्ट हम बनाते हैं उसमें हमें डाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का रिजल्ट है और अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के बाद आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि प्याज के छिलके हैं और केले के छिलके हैं तो कलर ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाएगा। जितना पानी हमने लिया है इसका 2 गुना हमें सादा पानी लेना है। जो हमने फर्टिलाइज़र लिया है ये 1 मग है, 2 मग इसमें हम सादा पानी लेंगे। फिर हम अपने पौधे को इस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। इतनी क्वांटिटी में हमें प्योर नहीं डालना है। ये देखिए मैंने पानी में इसमें मिक्स कर लिया है और अब हम इसे अपने पौधे को देंगे। तो 1 मग मैंने लिया और 12 इंच के गमले में डाल दिया। इसी तरह से फ्रेंड आपको भी अपने गमले को 1 मग जो है ये पिला दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपका पौधा बहुत ज़्यादा नई ग्रोथ निकालेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो फ्रेंड, वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जब भी ये फर्टिलाइज़र डालें इसके बाद आप गैप 15 दिन का कम से कम रखें, तभी आपका पौधा अच्छे से पूरा वर्क कर पाएगा। ये नहीं है कि हर 8 दिन में आप फर्टिलाइज़र दें, हर 8 दिन में फर्टिलाइज़र दें, जी नहीं, कम से कम 15 दिन का गैप रखिए। अगर आप इसे काउडंग कंपोस्ट दे रहे हैं तो आप 20 से 25 दिन का गैप रखिए, 1 महीना भी कर सकते हैं। तो इस गैप के अनुसार ही आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप घर पे बना के ये खाद डालिए और फिर रिजल्ट देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए पौधे के साथ में, नए वीडियो में, नए अपडेट।